गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जैसे कि मैंने बताया था कि हम एक विनायक सीरीज लेकर आने वाले हैं, या हमारी विनायक सीरीज चल रही है, जिसमें मैंने आपसे वादा किया था कि इस विनायक सीरीज में जो भी आपके 12th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम लेकर के आएंगे। तो आज हमारा उसी कड़ी में लेक्चर नंबर 4 है, और हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आज का ये क्वेश्चन है 1/√1 माइनस ई की पावर माइनस के 2x रहने वाला है। और जैसे कि इसमें सन लिखा हुआ है, देखो 2009, 12, 17, 18 और 22 और 2024 में आया हुआ है, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको समझते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन। तो आई बराबर, सबसे पहले आपको एक काम करना है, इसमें छोटा सा आपको मल्टीप्लाई करनी है e की पावर x से। किससे मल्टीप्लाई करनी है? e की पावर x से। e की पावर x से ऊपर नीचे अंश में हर दोनों में, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, दोनों में ही मल्टीप्लाई हो जाएगी e की पावर माइनस e की पावर x से। तो 1 माइनस e की पावर माइनस के 2x, और यहाँ पर हो जाएगा dx। तो आई बराबर इंटीग्रेशन। अब देखो यहाँ पर e की पावर x है, यदि मैं इसे अंडर रूट पे लेकर के जाता हूँ, अंदर लेके जाता हूँ, तो e की पावर 2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? e की पावर 2x रहने वाला है, यानी कि अंडर रूट e की पावर 2x, 1 माइनस e की पावर माइनस के 2x, और यहाँ पर आपका क्या चल रहा है? dx हो रहा है। क्या हो रहा है? ये dx। तो आई बराबर इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर आएगा आपका e की पावर x अपॉन e की पावर 2x की वर्ड में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? e की पावर 2x हो जाएगा, माइनस अब e की पावर 2x की मल्टीप्लाई e की पावर माइनस के 2x में करेंगे तो पावर से वो जुड़ जाएगी, और कितनी हो जाएगी? 0। और e की पावर 0, e की पावर 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1, और यहाँ पर dx। अब ये छोटी सी बात समझेंगे कि i बराबर इंटीग्रेशन, यहाँ पर आएगा e की पावर x अपॉन, इसे लिखेंगे आप अंडर रूट e की पावर x का स्क्वायर माइनस के 1। अब देखो यहाँ पर ये कंडीशन बन जाती है, कंडीशन बनी है आपकी i बराबर e की पावर x अपॉन e की पावर x का स्क्वायर माइनस के 1। अब एक फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। फॉर्मूला पढ़ा है आप लोगों ने। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला है आपका 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस के 1, 1 अपॉन इंटीग्रेशन, यानी इसका इंटीग्रेशन होता है वो होता है log, यहाँ पर आएगा x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस के 1। ये फॉर्मूला होता है, और इस फॉर्मूले का यहाँ पर इस्तेमाल होना है। कैसे? अब देखो सबसे पहली कंडीशन क्या करनी है आपको, लेट लेट e की पावर x बराबर हम कितना मान लेंगे? t मानेंगे। e की पावर x बराबर कितना है बच्चों? t रहने वाला है। अगर एक पूरी मैंने बताया था लास्ट वीडियो में भी कि अगर हम t मानते हैं उस दौरान आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, जब t वाली कंडीशन के लिए। तो यहाँ पर आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो यानी कि रहने वाला है क्या है, इसको रफ कर देते हैं, यानी कि dt अपॉन dx, dt अपॉन dx, dt अपॉन dx बराबर कितना हो जाएगा? e की पावर x रहने वाला है। तो dt बराबर हो जाएगा e की पावर x dx हो जाएगा। dt बराबर e की पावर x dx। ये बात समझ में आ गई होगी आपके? यानी कि एक चीज समझेंगे कि dt बराबर कितना आ गया? e की पावर x dx। हमारे जबकि हमें चाहिए क्या? dx चाहिए। या फिर आप एक काम कर सकते हो, इस e की पावर dx की जगह क्या रख लेते हो? डायरेक्टली dt रख लेते हो। क्या रख लेते हो? dt। तो इंटीग्रेशन i बराबर हो जाएगा कितना? e की पावर x dx, इसका मान कितना है? dt, यानी कि ये अपॉन अंडर रूट e की पावर x मतलब t, यानी कि कंडीशन क्या बन जाएगी? t स्क्वायर माइनस के 1, dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस के 1, यह कंडीशन रहने वाली है। और फिर ये फॉर्मूला आपको साफ साफ नजर आ ही रहा है। तो i बराबर इस फॉर्मूले का डायरेक्ट वैल्यू पुटअप कर देंगे, तो log यहाँ पर आएगा x मतलब t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस के 1। लेकिन अभी तक क्वेश्चन समाप्त नहीं हुआ भी है। अब क्या करना है? इस t को कन्वर्ट करना होगा x के टर्म में, यानी कि अब आप क्या करेंगे? t की वैल्यू पुटअप कर देंगे। t मतलब कितना है? t मतलब है e की पावर x, t मतलब कितना? e की पावर x। तो i बराबर यहाँ पर आएगा log ब्रैकेट, इस t की जगह आएगा e की पावर x प्लस अंडर रूट e की पावर x का स्क्वायर माइनस के 1, और प्लस क्या रहने वाला है? प्लस सी रहने वाला है, और ये इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न दिया हुआ है आपका,
कोस एक्स अपॉन √3 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो 2018, 2022 और 2025 में ये प्रश्न आया हुआ था। तो कैसे करना है पर इस पे नजर डालते हैं। आई बराबर इंटीग्रेशन। देखो सबसे मेन चीज क्या है कि इसमें मानने वाले कॉन्सेप्ट की तरफ अगर हम चलते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ दिक्कतें आने के चांसेस बहुत ज्यादा होने वाले हैं। तो इसमें थोड़ा सा आपको एक काम करना पड़ेगा। छोटी सी ट्रिक है, क्या करना है वो ध्यान देंगे। यहाँ पर लिखेंगे आप कोस एक्स अपॉन, यहाँ पर लिखेंगे 3 प्लस इस कोस स्क्वायर एक्स को आप ब्रेक कर दोगे। आपको पता ही है कि सब कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। किसकी जगह? इस कोस स्क्वायर एक्स को आपने ब्रेक कर दिया, किसमें? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स में आपने ब्रेक कर दिया। तो आई बराबर ये रहने वाला इंटीग्रेशन कोस एक्स अपॉन इंटीग्रेशन, यहाँ पर आएगा 3 प्लस यहाँ पर आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स रहने वाला है, और यहाँ पर dx चली रहा है, आप लोगों को पता ही है। तो आई बराबर 3 और 1 4 इंटीग्रेशन कोस एक्स अपॉन 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर आ गया dx। छोटे से एक काम और करना होगा कि सर यहाँ पर हो जाएगा कोस एक्स अपॉन, इस 4 को लिख लेंगे आप 2 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ध्यान से देखेंगे अब इसमें कंडीशन क्या बन रही है। कंडीशन बन रही है इसमें कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन √a² माइनस एक्स स्क्वायर, यानी फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 का फॉर्मूला होने वाला है। किसका फॉर्मूला होने वाला है? साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 का फॉर्मूला होने वाला है। तो पहले क्या करेंगे, सबसे पहला काम है लेट टी बराबर आप मानेंगे यहाँ पर साइन एक्स। टी बराबर कितना मानेंगे? साइन एक्स रहने वाला है। तो ये क्या करेंगे, डीपी अपॉन dx हो जाएगा, और साइन एक्स का जो अवकलन होता है प्यारे बच्चों वो कितना होता है? कोस एक्स, और ये dx का पहुंच जाएगा यहाँ पर। तो यानी gt की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कोस एक्स dx, यानी कि इस कोस एक्स dx, यानी कि यहाँ पर जो कोस एक्स dx है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? dt लिख देंगे। तो आई बराबर ये रहने वाला है यानी कोस एक्स की जगह dt, और ये हो जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस के कितना? 2 का स्क्वायर यानी कि t का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज होना है कि 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला क्या रहने वाला है? साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये फॉर्मूला रहने वाला है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। तो आई बराबर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या कंडीशन बनेगी? 1 अपॉन, यानी साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स मतलब कितना? टी अपॉन ए मतलब 2 रहने वाला है, साइन इनवर्स टी अपॉन 2। अब यहाँ क्या करेंगे हम? अब यहाँ पर टी की वैल्यू पुटअप कर देंगे। जिसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे, टी की वैल्यू, टी बराबर कितना है हमारे पास? टी बराबर रहने वाला है साइन एक्स। तो साइन इनवर्स यहाँ पर आएगा साइन एक्स अपॉन 2, और ये प्लस सी यहाँ पर रहने वाला है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आइए देखते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, 2 बार ये प्रश्न आया हुआ है 2018 और 2019 में। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, समझते हैं। देखो क्वेश्चन देखने में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही ज्यादा ये प्यारा होने वाला है। कैसे करते हैं वो थोड़ा ध्यान देंगे। सबसे पहला काम है, देखो इंटीग्रेशन कहीं ना कहीं मानने पर ज्यादा डिपेंड करता है। लेट की स्थिति आपको क्वेश्चन को सोल्व करवाने में पूरा मदद करती है। उसमें करेंगे लेट टी बराबर आपको मानना है log x। टी बराबर कितना मानना है बच्चों? log x मानना है, और dt अपॉन dx, यानी log x का मान कितना? 1 अपॉन x रहने वाला है। तो dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? dx अपॉन x, यानी dt बराबर कितना? dx अपॉन x, यानी कि dx अपॉन x का मतलब कितना हो जाएगा बच्चों? t हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो i बराबर, अब log x मतलब कितना? t, 1 अपॉन t माइनस 1, और ये कितना होने वाला है? t प्लस 1, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर? dt हो जाएगा। अच्छा थोड़ा देखेंगे आप, नीचे फॉर्मूला बन ही रहा है, एक बार माइनस एक बार प्लस, यानी कि टी स्क्वायर माइनस 1, ये कॉन्सेप्ट बन जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1, और ये dt। अब देखो ये फॉर्मूला बन के आ रहा है। फॉर्मूला क्या है बेटा?
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक फॉर्मूला होता है 1/x² माइनस ए स्क्वायर dx। ये फॉर्मूला है, बड़े ध्यान से समझिएगा। फॉर्मूला क्या होता है 1/x² माइनस ए स्क्वायर, मतलब होता है 1/2a, किसके बराबर होता है 1/2a इंटू लो x माइनस ए अपॉन x प्लस ए। ये फॉर्मूला रहने वाला है। क्या फॉर्मूला होने वाला है 1/x² माइनस ए स्क्वायर का 1/2a log x माइनस ए अपॉन x प्लस ए, यहाँ पर फॉर्मूला रहने वाला है। सो उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के सोल्व भी करेंगे डायरेक्टली 1/2a, ए मतलब t, ए मतलब सॉरी यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, 1/2 इंटू 1, यानी यहाँ पर आएगा log, यहाँ पर कितना आएगा x, x मतलब कितना t, यहाँ पर आएगा t माइनस 1/t प्लस 1 रहने वाला है। लेकिन अब हमें t को कन्वर्ट करना होगा। t मतलब कितना माना था हमने, t मतलब माना था log x, तो इस t की जगह कितना रख देंगे log x रहने वाला है। तो i बराबर 1/2 log, यहाँ पर कितना आएगा log x माइनस 1 अपॉन log x प्लस 1। आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर क्वेश्चन पसंद आए हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन थे। इसी तरीके के और भी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय।